गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। चलिए पढ़ते हैं प्रॉब्लम को। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ परफेक्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2013 यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फायर एंड मैरिन बिजनेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 एंड अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमको और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। जैसे डायरेक्टर फीस है, डिविडेंड रिसीव्ड है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, फिक्स्ड एसेट्स है, इनकम टैक्स है। तो ये कंसोलिडेट दी हैं, इसमें कोई ये नहीं पता है कि फायर की है कि रेवेन्यू की, मैरीन की है। तो इसका मतलब है कि इस पर हमें ये P&L के आइटम है। इसके बाद देखिए आउटस्टैंडिंग क्लेम, क्लेम पेड, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, प्रीमियम, एजेंट कमीशन, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, री इंश्योरेंस प्रीमियम, ये हमारे अलग अलग आइटम वाइज दिए हैं। नीचे लिखा है डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट्स 10% से देना है, इंटरेस्ट एक्रूड हमारा 10,000 है, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमारे इतना रखना है, क्लेम आउटस्टैंडिंग मार्च को फायर के इतने हैं, मैरिन के इतने, प्रीमियम आउटस्टैंडिंग हमारे अलग अलग दे रखे हैं, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क हमें इतनी मेंटेन करनी है, और एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट ये हमारे आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमें पहले एक फॉर्मेट बना लेते हैं, उस फॉर्मेट के बेसिस पर हम फिर क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ तो बना रहे हम लोग रेवेन्यू अकाउंट्स, इसका फॉर्म BRA दो हमें एक साथ बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे फायर और ये मैराइन और ये शेड्यूल नंबर, ठीक है। चलिए नंबर 1 पे आएगा प्रीमियम अर्नड नेट, नंबर 2 प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल और रिडेम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, नंबर 3 अदर्स, नंबर 4 इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट ग्रॉस, ठीक है। इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, ग्रॉस, ये आ जाएगा टोटल ए। अब हम बात करते हैं नंबर 1 क्लेम इनकर्ड नेट, नंबर 2 कमीशन, नंबर 3 ऑपरेटिंग expenses relating to insurance business, ये हो गया हमारा टोटल बी, ठीक है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम इंश्योरेंस A माइनस B, ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं, इसके नीचे हमारे बनेंगे, हम ये रेवेन्यू अकाउंट बनाया है तो इसी के नीचे हम P&L अकाउंट भी बना लेते हैं। तो ये प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट फॉर्म B P&L, ठीक है जी। अब हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे। चलिए
यहाँ पे लिखते हैं हम शेड्यूल और यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट। अगर हमें 2 सालों की अमाउंट दे रखी है तो हम करंट ईयर और प्रीवियस ईयर लिख देते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ए फायर इंश्योरेंस, बी मैरीन इंश्योरेंस, सी मिसलेनियस इंश्योरेंस। ठीक है, फिर हम लेंगे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इसमें आ जाता है हमारा इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, ग्रोस। तीसरा होगा हमारा अदर इनकम। ये जो अदर इनकम है ये हमें स्पेसिफाई करनी पड़ती है। तो ये हमारा टोटल ए आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोविजन। इसमें लिखते हैं अदर देन टैक्सेशन, मतलब टैक्स का नहीं आता क्योंकि टैक्स का प्रोविजन पीबीटी के बाद आता है। ठीक है, फिर आता है डेप्रिशिएशन, अदर एक्सपेंसेस, तो इनका टोटल हो जाता है। तो ये हो गया हमारा टोटल बी। फिर हम लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से लेस करते हैं हम प्रोविजन फॉर टैक्स। तो ये हमारा आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है सर। सो बेसिकली ये हमारे दोनों फॉर्मेट हो गए। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या हैं, फॉर्मेट हैं। अब इसके बेसिस पर इन फॉर्मेट्स के बेसिस पर हम लोग डाटा को प्लेस करेंगे और कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शेड्यूल बना लेते हैं रेवेन्यू अकाउंट्स के। तो रेवेन्यू अकाउंट्स के जो शेड्यूल बनेंगे, एक तो बनेगा शेड्यूल नंबर 1 प्रीमियम का, दूसरा क्लेम का, तीसरा कमीशन का, चौथा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। ठीक है, इसके बाद P&L में देखेंगे अगर ज़रूरत कोई है तो। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं शेड्यूल। शेड्यूल 1 होगा प्रीमियम अर्न्ड ब्रैकेट में नेट। ये फायर, ये मैरिंग। ओह माय गॉड, पेज तो चेंज करना था मुझे, पेज तो मैंने चेंज ही नहीं किया। तो यहाँ पर चलो देख लिया, ये भी अच्छा रहा मैंने। चलिए, ये बनेगा हमारा शेड्यूल 1 प्रीमियम अर्न्ड नेट। ठीक है, प्रीमियम एंड नेट। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम प्रीमियम फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस दे रखा है,
आपका प्रीमियम दे रखा है, प्रीमियम रिसीव्ड हुआ है 4,50,000, ओके, एंड 3,30,000। तो ये हमारा 4,50,000 एंड 3,30,000। इसमें हम ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग प्रीमियम ऑन 31 मार्च 2013। क्वेश्चन में दिया है सबसे नीचे, ये देखिए 5th नंबर पॉइंट पे, ठीक है, 30,000 एंड 20,000। तो ये हमारा 30,000 एंड 20,000, तो ये हमारा 4,80,000 एंड 3,50,000। ये हो गया हमारा प्रीमियम अर्नड फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस। ऐड करते हैं हम इसमें प्रीमियम फॉर री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। वो क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन प्रीमियम पेड फॉर री इंश्योरेंस सीडेड है। देखिए क्वेश्चन में ये नीचे लिखा हुआ है री इंश्योरेंस प्रीमियम बैलेंस डेबिट। डेबिट का मतलब है ये आपने पे किया है, तो पे किया है तो ये सीडेड वाला है। तो ये आ गया हमारा 25,000 एंड 15,000, 4,55,000, 3,35,000। ठीक है, अब हमें इसमें करना है एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। इसके लिए हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे, चेंज इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। ठीक है, तो क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2012 की रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क दे रखी है, नहीं दे रखी, ये दे रखी ऊपर 2 लाख और 1,40,000। सो रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क ऑन 1 अप्रैल 2012, ये 2 लाख और ये कितनी है 1,40,000। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क ऑन 31 मार्च 2013, ये 4,55,000 का 50% होगी। ठीक है, और ये कितना होगा 100% है ना मैरिन के केस में, तो ये तो पूरा 3,35,000 ही हो जाएगी। चेंज कितना हो गया, यानी कि चेंज या एडिशनल प्रोविज़न जो हमें बनाने हैं वो बनाने हैं 27,500 के और 1,95,000 के। ये हमारा प्रीमियम अर्नड नेट आया। डन। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं 4,27,500 एंड 1,40,000। अब हम बात करते हैं आगे की। आगे हम देखें तो अब जो शेड्यूल 2 बनेगा वो बनेगा क्लेम का।
तो शेड्यूल 2 बनाए, वो क्या है, क्लेम इनकर्ड नेट। ये फायर, ये मैरिज। क्या कर रहे हैं, पेज चेंज तो कर लिया करो यार। फायर और मैरिन, ठीक है। फायर और मैरिन में हम जाएं तो क्लेम हमने जो पे किए हैं वो हमारे हैं 1,80,000। उसमें से 1 अप्रैल जो हैं क्लेम वो हम हटा देंगे और 31 मार्च के क्लेम हम ऐड कर देंगे। तो हम लिखेंगे क्लेम पेड एट क्लेम आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2013 लेस क्लेम आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2012। क्लेम पेड कितने हैं, 1,80,000। क्लेम आउटस्टैंडिंग जो 31 मार्च को हैं वो हैं 10,000 और 15,000। और जो 1 अप्रैल को हैं वो 28,000 और 7,000। ठीक है जी, ये हमारे 82,000 एंड 88,000 ये हमारे आ गए क्लेम इनकर्ड नेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरा, एजेंट कमीशन और एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट। ये सीधे दे रखे हैं, इनका कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट चलिए कर लेते हैं। शेड्यूल 3, ये शेड्यूल 3 बनेगा हमारा कमीशन का। एजेंट कमीशन फायर और मैरीन। फायर और मैरीन में एजेंट का जो कमीशन है वो है 40,000 और 20,000। और शेड्यूल 4 ये हमारा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट अगर हम देखें तो कितने हैं, 60,000 एंड 45,000। 60,000, 45,000। क्वेश्चन में नीचे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं, देखो सबसे लास्ट में 10,000 एंड 5,000 हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सो ऐड
तो ये हो जाएंगे 70,000 और 50,000। इन सबको यहाँ पे लिख लो। 70,000, 82, सॉरी, एजेंट कमीशन तो अलग है ना, ये क्लेम थे। और एजेंट का जो कमीशन है वो कितना है, देखो जरा क्वेश्चन में, दैट इज 40 and 20। ठीक है। सो यहाँ पर हमारी कोई वैल्यूज़ नहीं है, तो ये आएगा 427,500, 1,40,000। ठीक है। इसका आएगा 1,58,000, तो ये हमारा ऑपरेटिंग लॉस हो गया 18,000। और इसका टोटल आएगा 1,92,000, तो इसका टोटल आ गया 2,35,500। अब ये 2,35,500 यहाँ आ गया और मेरिन का आ गया 18,000। ठीक है ना। अब यहाँ पर आ गया ये पी एंड एल में। चलिए, अब पी एंड एल से रिलेटेड जो हैं उनको हम लिखते हैं। चलिए, एक यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारा इंटरेस्ट डिविडेंड जो रेंट है उसमें ऐड हो जाएगा। तो इसका एक वर्किंग नोट 2 बनाता हूँ मैं। 1 तो मैंने प्रीमियम के लिए बना दिया था, तो वर्किंग नोट 2 हमारा नेक्स्ट पेज पे बनेगा। इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट। चलिए, तो देखें हमारी डिविडेंड रिसीव्ड है 1 लाख, ऊपर ही लिखा हुआ है। इंटरेस्ट रिसीव्ड है 19,000 और इंटरेस्ट एक्रूड है 10,000। तो डिविडेंड रिसीव्ड है मेरा 1 लाख, इंटरेस्ट और एक्रूड है मेरा 10,000, तो टोटल हो गया 20। इसका मतलब है इसमें जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1,29,000। ठीक है जी, ये आएगी हमारी 1,29,000 जो पी एंड एल में इधर आएगी। ओके, सो इसका जो टोटल आएगा जो होगा 3,46,500। अब हम एक्सपेंसेस की बात करेंगे। एक्सपेंसेस में देखेंगे तो डायरेक्टर फीस हमें दे रखी है। कितनी है डायरेक्टर की फीस? 80,000 है। ठीक है। और हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, डेप्रीशिएशन है। डेप्रीशिएशन हमें 10% से प्रोवाइड करना है, तो 90,000 के एसेट्स पे 10% से हम कितना हो जाएगा? 90,000 के एसेट्स पे 10% से 9,000 हो जाएगा। सो यहाँ पर डेप्रीशिएशन आ जाएगा हमारा 90,000 पे 10% से 9,000। यहाँ अदर एक्सपेंसेस में हम डायरेक्टर फीस ले लेंगे 80,000 की, तो ये हमारा हो जाएगा 89,000। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,57,500। अब प्रोविजन फॉर टैक्स पे हमें इसका वर्किंग नोट 3 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं आ जाए। वर्किंग नोट 3 के लिए हम क्या करें?
एक प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में जो कंसेप्ट दिए हैं वो ले लें। 1 अप्रैल को हमारा 85,000 का था और 60,000 हमने टैक्स पे किया है। 1 अप्रैल 2012 को हमारा था 85,000, हमने इनकम टैक्स जो पे किया है वो है 60,000 रुपये। 31 मार्च 2013 को ये बैलेंस कैरी डाउन क्वेश्चन में दे रखा है कि मुझे क्लोजिंग प्रोविजन थर्ड पॉइंट देखिए 1,24,138 का बनाना है। ठीक है, तो ये होगा 184, 138, 184, 138, तो 99, 138, ये क्या आएगा? ये है जो प्रोविजन मेड ड्यूरिंग ईयर, ये 99,138 का हमने जो है प्रोविजन बनाया है इस साल में। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा हमारा 362। ओके, और कुछ रह गया? चेक कर लो एक बार। आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी पेंडिंग है। हर लाइन आइटम्स को हमने यूज़ कर लिया है। डायरेक्टर फीस आ गई, डिविडेंड आ गया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आ गया, इंटरेस्ट आ गया, फिक्स एसेट्स हम ले ही चुके हैं, इनकम टैक्स पेड ले चुके हैं, इस टेबल के सारे लाइन आइटम आ गए, डेप्रीशिएशन, इंटरेस्ट एक्रूड आ गया, प्रोविजन आ गया, क्लेम आउटस्टैंडिंग ले लिया, प्रीमियम आउटस्टैंडिंग ले लिया, रिजर्व ले लिया एंड एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट ले लिए। तो आपने देखा हमने हर लाइन आइटम्स को जहाँ जहाँ था वहाँ क्लोज यूज़ कर रहा, और इसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है आपको सारी बात क्लियर है। थैंक यू।